राजा रघुवंशी केस में हर दिन एक नए खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। पूरे देश को झकझोर देने वाला यह केस हर घर में सवालों का ढेर पैदा कर रहा है। हालांकि बहुत सी बातें निकलकर सामने आई है। बेवफा पत्नी जो अपने पति को कुछ न समझी और ना जाने क्या सोचकर यह कदम उठाए। सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल है। लोगों का कहना है कि जब शादी नहीं करनी थी तो ना करती, भाग जाती, छोड़ देती, लेकिन यह कदम दो परिवारों को मुसीबत में डाल दी। बता दें कि राजा रघुवंशी मामलों में आरोपियों ने कबूला जुर्म। वहीं सोनम का कहना था कि मेरी शादी के बाद जो भी होगा मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहूंगी। सोनम ने अपनी मां को राज के साथ रिश्ते के बारे में बताया था, लेकिन उसके परिवार ने इससे इनकार किया। राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया मोड़ अब सामने आया। सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद इंदौर में राजा के घर पश्चाताप करने पहुंचा और राजा की मां उमा रघुवंशी की मां को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। क्या है? हाँ यार राजा रघुवंशी के घर पहुंचा सोनम का भाई गोविंद बोला, बहन के खिलाफ मैं खुद लड़ूंगा केस। गोविंद ने कहा कि अगर उसकी बहन दोषी है तो उसे फांसी जरूर होगी। सभी बातें क्लियर है, आप मेरे से पूछ लो, मैं आपको बताने को तैयार हूँ। आप स्टार्ट करिए, ऐसे आइए, मैं उसने अभी कबूल नहीं करा है, मगर उसने कोई अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उसी हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम कराया और करवाया गया है पूरा। अच्छा, आप सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज विश्वास से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने परिवार से क्या माफी मांगी यहाँ पर जो आपने शादी करवाई थी, उसके बाद आप भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, तो आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। अगर सोनम दोषी है तो आप उसके लिए क्या सजा चाहते हैं? अगर सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने एक जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है, आप लोगों से पता चल रहा है क्या। वहीं राजा रघुवंशी की बहन सोशल मीडिया पर कई तरह के पोस्ट डाल रही है, जिसके बाद उसे ट्रोल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के कारण लोगों की तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जिसका जवाब वो खुद दी। फॉलोवर्स और व्यूज में बढ़ा रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं पोस्ट नहीं करती, वो पोस्ट वायरल नहीं होती, तो शायद मेरे भाई के कातिलों का आज पता नहीं चलता। हम लोग अगर चुप बैठ जाते तो आज ये केस 2-3 दिन में ही बंद हो जाता। हमने कितने ही केसेस देखे जो 2-3 दिन चलते उसके बाद बंद हो जाते, कातिल का पता नहीं चल पाता। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगी मेरे भाई के लिए। जिससे लड़ना होगा, केंद्र सरकार, मेघालय सरकार, जहाँ तक जाना होगा मेरी आवाज में वहां तक पहुंचाऊंगी। जिसको जो बोलना है, गलत बोल रहे हो, जो लोग जो सही बोल रहे हो, मुझे नहीं पता आप लोग क्या क्या बोल रहे हो। मैं हर जगह देख रही हूँ, मुझे पता चल रहा है, ट्विटर पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह मेरे को ट्रोल किया जा रहा है। आपको जो करना है आप लोग क्या कर रहे हो मेरे भाई के लिए? आप तो मुझे ही वो कर रहे हो, जबकि आपको सोचना चाहिए कि एक बेटी अपने भाई के लिए कहाँ तक आवाज उठा रही है। आपको मेरा सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए। तो आप लोग तो मुझको ही ब्लेम कर रहे हो। तो मैं क्या बोलूं, पर मेरे भाई को इंसाफ दिलाने के लिए मुझे जहाँ तक जाना होगा मैं वहां तक जाऊंगी।
जो करना पड़ेगा, जिससे लड़ना होगा मैं लड़ूंगी।